हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और जो भी अन्य परीक्षाएं जहां पर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। आगे हम देखते हैं, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आगे हम देख लेते हैं, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। जिसका उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वृक्षों का संरक्षण करना। चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति थे, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी? टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी? उत्तर क्या हो जाएगा? वंदना शिवा। वंदना शिवा ने टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक लिखी। आगे हम देखते हैं, अच्छा, वंदना शिवा नवोत्थान आंदोलन से संबंधित हैं। नवोत्थान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। इसका उद्देश्य था जैविक खेती व जैविक विविधता संरक्षण। आगे हम देखते हैं, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चला? उत्तर क्या हो जाएगा? विश्नोई आंदोलन। कौन सा? विश्नोई आंदोलन। कब चला? 1731 में। कब? 1731 में। विश्नोई आंदोलन से अमृता देवी विश्नोई का संबंध है। यह आंदोलन राजस्थान में चला था। आगे हम देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? प्रश्न क्या है हमारा? विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आगे हम देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये दोनों प्रश्न आप याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है और पूछे भी जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कैलाश सांखला। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? कैलाश सांखला। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को होता है। आगे हम देखते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंटर ने। किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र। आगे हम देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 2, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। आगे हम देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? उत्तर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या उत्तर हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? ओजोन परत। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डाप्सन इकाई। डाप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCS। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? उत्तर जोसेफ फोरमैन ने। किसने लगाया? जोसेफ फोरमैन ने। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। कभी कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप अंग्रेजी में भी याद रखें। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर क्या हो जाएगा? वेलेंतिना तेरेस्कोवा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? लाइका। कौन था? लाइका एक कुत्ता था। आगे हम देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत। आगे हम देखते हैं, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वायुमंडल में नमी पर। आगे देखते हैं, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 5 अक्टूबर 2009 को। आगे देखते हैं, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर क्या होगा हमारा? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन बी और विटामिन सी। अब वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा लिखकर के ई, आराम से इसको आप लिख सकते हैं के ई डी ए। इसको आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, कीड़ा ऐसे आप याद कर सकते हैं। ए डी के रूप में भी याद कर सकते हैं, ए डी के और ई के। यहाँ पर आसानी से आप याद कर पाएंगे। अगर हम इसको याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे ए डी ई के, ऐसे आप लिखकर याद कर सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? ए डी ई के। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा थायमिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो उत्तर है हमारा जल, वन और खनिज। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? उत्तर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन। कार्बन मूल रूप में किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट और हीरा में। हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन मूल रूप में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न, मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण कौन से हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? घास, नदियां और समुद्र। अगला प्रश्न,
बिना पर्यावरण के रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा जैविक विभव। अगला प्रश्न, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हमारा उत्तर हो जाएगा एक दिशीय। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, वह कौन सा वृक्ष है जिसे पर्यावरण का संकट माना जाता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यूकेलिप्टस। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन कौन सा है? तो बहुउद्देशीय बांध परियोजना को, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा झील, जलाशय, तालाब और आर्द्रभूमि। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, बहते हुए आवास को क्या कहा जाता है? बहते हुए आवास को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लोटिक आवास। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा एजी टांसले ने। किसने किया? इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम एजी टांसले ने। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा सिकोया। किसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है? सिक्किम। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ओडम के अनुसार जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो ये सही क्रम है ओडम के अनुसार जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का। आगे देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इकोटोन। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्नीज नेस ने 1973 में। हम देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी कार्बन डाई CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O यहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, जलवाष्प H2O हो जाएगा, जलवाष्प H2O, मीथेन CH4, ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है CFC हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प H2O, मीथेन CH4, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आगे हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हिम तत्व से, आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। रेड डाटा बुक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा? IUCN
IUCN स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम देखते हैं। अच्छा, IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आगे हम देखते हैं। किसी प्रजाति के कितने वर्ष तक उसके प्राकृतिक आवास पर न देखे जाने पर विलुप्त माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? उत्तर क्या हो जाएगा? 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, टुमारो बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? वंदना शिवा। ये 2 बार प्रश्न हो चुके हैं। प्रकाशन कब हुआ था इसका? सन 2000 में। आगे हम देखते हैं। हरित गृह गैसों की संकल्पना किसने की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जैव सुरक्षा समझौते से। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? भूमंडलीय उष्णता कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में। एजेंडा 21 कब जारी किया गया? एजेंडा 21 कब जारी किया गया? उत्तर हो जाएगा 1992 में। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा हमारा हिंज। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? ईस्ट खमीर। आगे देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लाल। यहीं पर दूसरा प्रश्न बनता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें किस रंग में सबसे कम होती है? तो उत्तर हो जाएगा बैंगनी। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो उत्तर होगा बैंगनी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भोजन पचने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। ये सही क्रम है भोजन के पचने का। आगे देखते हैं। किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? वीवर। उत्तर क्या होगा हमारा? वीवर। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर क्या होगा? मादा एनाफ्लीज। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस किस बीमारी की कमी से होता है? विटामिन डी। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे देखते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा हमारा यूरे और वासबर्न ने 1932 में। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? अतिसार, पीलिया, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड और हैजा। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर पी और फिर DTH क्या हो जाएगा? APPDTH। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, APPDTH। ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है? उत्तर क्या होगा?
एटलस। क्या कहलाता है? एटलस। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। हम आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य कौन से हैं। हम इसको अब पढ़ लेते हैं आगे। तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में है। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, ये कहाँ स्थित है? नैनीताल उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। आगे हम देख लेते हैं, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? तो कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये मणिपुर में स्थित है। थामिन मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और एशियाई बब्बर शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा असम में। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देख लेते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। हंगुल मृग या फिर कश्मीरी हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। आगे हम देख लेते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।